हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ना उसी दिन की क्लिप है, थर्सडे थर्सडे वाले दिन की क्लिप है। ये लाए थे तो फ्राइडे की सॉरी क्लिप है ये लेके आए थे उस दिन सब्जी। तो मैं निकाल रही हूँ, सब्जियाँ लेके आए, सब्जी ख़त्म हो रखी थी। तो मेन सब्जी में क्या है ना, आलू प्याज चाहिए होता है। और अगर आलू प्याज रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन ना आलू प्याज ही जो है ख़त्म हो रखे थे। तो फिर मैंने कहा इनसे सब्जी लेके आओ पहले, क्योंकि सब्जी में अगर आलू प्याज नहीं होते लगता है कुछ भी नहीं है घर में। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज मंगाई है, आलू मंगाए, और प्याज बहुत महंगी हो गई है। और हमारे यहाँ तो प्याज इतनी खपती है, बहुत ही ज़्यादा। बेटू को तो खाने में प्याज चाहिए, सुबह शाम उसको प्याज खाने के साथ चाहिए, उसको बहुत अच्छी लगती है प्याज। और बस यहाँ पे मैं आलू जो है ना निकाल रही हूँ पॉलीथिन में से। तो 2.5 किलो आलू आए थे, और प्याज आई थी, और पत्ता गोभी थी, और टमाटर थे, और क्या कहते हैं, हरी मिर्ची थी, अदरक थी। मतलब सब्जी में वैसे कुछ नहीं था बस। और सब्जी तो क्या है ना, जिस दिन खानी हो जो सब्जी तो उस दिन ठेले से ले लो बाहर से। बस आलू प्याज ही अगर सब्जी मंडी से आ जाए ना तो बस बहुत सारा जो है ना, फिर सब्जी की टेंशन नहीं रहती। फिर सुबह अगर कुछ भी नहीं है तो आलू बन जाते हैं, मट्ठे के आलू हमारे ज़्यादातर बनते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी होते हैं, वो टेस्टी भी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी को उनकी जगह पे रख दूँगी। और मैंने कहा नहाने से पहले, नहाने जा रही थी, मैंने कहा नहाने से पहले ये काम भी करती चलूँ। सब्जी भी मैंने पोंछा नहीं लगाया है, पोंछा लगाने जा रही थी मैं, तो मैंने कहा पहले सब्जी को भर देती हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो है धूल वगैरह निकलती है, कुछ वो निकलेगी तो पोंछे में समेट जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं पन्नी खोल खोल के देख रही थी, मैंने कहा किस में क्या रखा हुआ है, और उनको उनकी जगह पे रख देंगे। तो मतलब ये सब्जी की डलिया पे ना बहुत सारा सामान रखा रहता है। पता नहीं ऊपर वाली जो बास्केट है, ऊपर वाला डलिया का जो खन है ना, उसमें तो इतना सारा सामान रहता है, क्योंकि आलू की जगह आलू होती है, प्याज की जगह प्याज होती है, ऊपर वाली होती है खाली। तो उस जो भी कुछ मिलता है ना मुझे इधर उधर सब उसी में जाता है सामान। थैली तो उसमें रखे रहते हैं, कुछ भी जगह ना मिलेगी तो वो उनको वहाँ रख देंगे। और हाँ, करेले भी लाए थे, मुझे देख के याद आया कि करेले भी रखे हुए हैं, मुझे करेले भी बनाने हैं। क्योंकि करेले क्या है, ज़्यादा दिन रखे रहते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे करेले देख के आ रहा है करेले भी बनाने मुझे। तो मैं पत्ता गोभी बरसात में मंगाती नहीं, क्योंकि बोलते हैं पत्ता गोभी में कीड़ा बहुत ख़तरनाक होता है ये वो, लेकिन ये लेके आ गए, मैं नहीं मंगाती हूँ पत्ता गोभी वगैरह। पत्ता गोभी में है ना कीड़े रहते हैं। और बस सब्जी को कर देंगे खाली, उनको उनकी जगह पे रख देंगे, इसको बाद में फ्रिज में रख देंगे। तो बस मैं ना यहाँ पे थैले को जो है झाड़ के अच्छे से स्टैंड में रख दूँगी। और बस यहाँ पे मैं फिर चलती हूँ मैं पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरी पोंछा जो अधूरा रखा था कमरों में तो मैं लगाया ही हूँ, और ये यहाँ पे रखा था पोंछा लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे लगाते हैं पोंछा। फिर बस यहाँ पे पोंछा लग जाएगा तो सारा घर जो है क्लीन हो जाएगा, एक बार अच्छे से पोंछा लग जाएगा तो। और मुझे ना है तो मेरे पास स्टैंड वाला भी पोंछा, लेकिन क्या है, इससे क्या थोड़ा बैठ के लगाओ ना तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छे से। खड़े खड़े लग तो उससे भी अच्छे से पोंछा जाता है, सब अंदर बाहर, मतलब कि बेड के अंदर उसमें अच्छे से लग जाता है पोंछा। तो वो मेरा नीचे रखा हुआ है। क्या है, नीचे जाते हैं ना तो फिर नीचे भी बेड है तो नीचे अच्छे से वो उसमें डाल के क्लीन हो जाता है वो। तो वो नीचे रखा हुआ है, और नीचे से पानी वानी भी कभी गिर जाए तो, डंडे वाला है तो मम्मी भी उसको कर देती हैं, हाथ से पोंछा उसको घुमा देती हैं तो पानी जो है साफ़ हो जाता है। और बस मेरा यहाँ पे पोंछा जो लगने का काम ख़त्म होता है। और फिर मेरे पास ये गेहूँ रखे हुए थे, काफ़ी दिन से गेहूँ मेरे सूख ही नहीं पा रहे थे, बारिश हो गई थी और ये गेहूँ के अंदर चला गया था पानी, तो इतने गंदे गेहूँ हो गए थे। फिर मुझे इन गेहूँ को सुखा के फिर मुझे हटाना ही पड़ा। जिनके यहाँ मतलब गाय भैंस हैं तो उनको मैं दे दूँगी ये गेहूँ। पूरे गेहूँ हमारे 25-26 किलो गेहूँ थे, तो पूरे गेहूँ ये बेकार हो गए, क्योंकि इनके अंदर चला गया था पानी। फिर इनमें आने लगी थी स्मेल, तो फिर पता नहीं, सब लोग कह रहे थे कि रोटी में भी स्मेल आएगी, तो इस चक्कर में फिर हमने इनको आइन का आटा नहीं बनवाया था। तो बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। फिर नहा के आने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है ना ये जो वो है सहजन की फली, इनको साफ़ कर रही हूँ। तो आज बनेगी सब्जी में सहजन की फली। तो किस किस को अच्छी लगती है सहजन की फली? मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन वही है ना, कुकर में बनाती हूँ मैं तो कुकर में क्या है वो पूरी फूट जाती है तो बेकार लगती है। लेकिन क्या है ना, मैंने कढ़ाई में बनाई थी तो कढ़ाई में अच्छी लगती है आलू के साथ में। तो बस यहाँ पे प्याज को भूंज लेंगे, हरी मिर्ची और प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, बस इनको डाल देंगे। और फलियाँ मैंने साफ़ करके जो है ना रख ली हैं। फिर इसमें प्याज बन जाएगी, उसके बाद मसाले में अपने वही बेसिक मसाला लेंगे, नमक, धनिया, मिर्ची, जीरा, गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने। मसाले का इसका घोल बना लेंगे, क्योंकि ऐसे कर लेते हैं ना तो फिर क्या है ना, सारे जलते नहीं हैं।
और कच्चे डाल दो, डायरेक्ट उसमें डाल दो तो फिर मसाले जलने का रहता है, तो मिर्ची जल जाती है, फिर धंस देती है पूरे में। तो फिर मैंने जो है ऐसे ही मसाले ऐसे करके मैंने डाल दिया था इसमें। और कढ़ाई की सब्ज़ी में, कुकर की सब्ज़ी में बहुत डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस रहता है कि अपन सोचे ना कि मतलब कुकर की सब्ज़ी में स्वाद में अलग अलग अंतर तो आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो मसाला है ना वो भुंज गया है। इसमें डाल देंगे टमाटर काट के। टमाटर भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, क्या है, तो टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद फली डालेंगे, आलू डालेंगे बस, और पानी डाल के जो है खदकने के लिए रख देंगे। फिर जब एक सी मिल जाती हैं तो सब्ज़ी हमारी जो है पक जाती है। तो मैंने फलियों को भी मसक के देखा था, मतलब तो ये दबने लगी थी, तो इसका मतलब ये हो गई थी फली भी। तो बस यहाँ पे मैंने फली को अच्छे से मसाले में भून लिया है। फली को फिर इसमें डाल देंगे, आलू भी साथ में, उनको भी मसाले में भून लेंगे। फिर इसमें रसा लगा देंगे। तो किस किस को अच्छी लगती है सहजन की फली? हमारे यहाँ तो भाई बेटू को नहीं अच्छी लगती हैं, और मुझे भी मतलब ठीक ठीक है, सब्ज़ी ऐसा है बनती है तो मैं खा लेती हूँ। और इनकी बहुत फेवरेट है इनको इतनी अच्छी लगती है कि बहुत मिल रही है मार्केट में, तो घर में आनी ही आनी है। तो ये बहुत सारी थी, मैंने यहाँ पे आधी बनाई है, आधी मैंने अभी भी फ्रिज में हटा के रख दी। मैंने कहा आधी बाद में बना देंगे। और सूखी भी बना सकते हैं इनको आप, खाली सिंपल मसाले में करके। तो दाल चावल के साथ में सूखी भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो अभी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 10:30, और अभी बज रहे हैं 10:30। तो अभी झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम हो गया है, पूजा हो गई है, मेरी सब्जी भी छुक गई है। और सब्जी में बना रही हूँ मैं आज सहजन की फली आलू मिला के, ऐसी बनती है हमारे यहाँ पे। तो अभी बस बैठे थे तो हमने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेते हैं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और तो चाय पी लीजिए। तो मैं अभी चाय सब्जी बना के चाय लेके आई हूँ। थोड़ी देर बैठ के चाय पियेंगे, उसके बाद फिर जो है रोटियां बनाएंगे। अभी आटा लगाना है, उसके बाद बनानी है मुझे रोटियां। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं बार बार चाय तो ऐसे पूछ रही हूँ जैसे कि बस अभी फ़ोन में से पिलाई दूँगी आप लोगों को। कैसे हो आप सब? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर लीजिए। मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए उसमें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो पीते हैं चाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन हमारी कितनी गंदी पड़ी हुई है। मतलब कि काम करते हैं सारा काम करते हैं तो सारा जो किचन एकदम फैल जाता है, बर्तन भी वहाँ पे स्लैब पे, सब्जी भी कट करो। तो मैं सोच रही हूँ कि रोटियाँ बनाने से पहले ना सारे किचन को क्लीन कर लूँ अच्छे से, फिर रोटी बनाऊँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ तो मेरी किचन पूरी फैल जाती है, लेकिन फिर मैं सब आटा लगा के रख दो, तब तक आटे को रेस्ट मिल जाता है। और उसके बाद जब तक मैं सारे बर्तनों को स्टैंड में अच्छे से लगा दूँगी, फिर यहाँ पर मैं वाइपर लगा दूँगी, तो किचन जो है हमारी क्लीन हो जाएगी। और बस सारी बर्तनों को मैंने लगा दिया। थाली में रखे हुए हैं सब्ज़ी के छिलके, तो उनको मैं पन्नी में कर दूँगी। तो गाय आएगी, वो मैं गाय को डाल दूँगी। तो मैं ऐसे करती हूँ, सब्ज़ी के छिलके को जो है मैं गाय को खिला देती हूँ, तो गाय जो है खा जाती है। सब रोटी निकालो गाय की, तो शाम को कर देती हूँ, तो गाय वो जो छिलके खा लेती है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे। और बस रोटी सेकने की तैयारी चल रही है। सब्ज़ी को चला के देखते हैं कि ये पकी है या नहीं पकी है सब्ज़ी। तो अभी तो नहीं पकी थी, उसके बाद लेकिन थोड़ी देर बाद ये पक गई थी सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी को पकने देते हैं और करते हैं अपना काम। तो बस सब्ज़ी हमारी यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉईल हो रही है। और इसमें कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ ना तो फलियाँ फूटती नहीं हैं, और कुकर में बनाओ तो एकदम चूरा चूरा हो जाता है। तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगती, समझ में नहीं आता रोटी कैसे खाएं, क्योंकि साथ में वो आती है फली के डंठल आते हैं। तो गाइस जो है ना सब्ज़ी हमारी जो है बन गई है ऑलमोस्ट। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो आप लोग आ जाइए, गर्मा गर्म रोटियाँ खा लीजिए। तो बस रात को थोड़ा सा आटा बच गया था, वैसे मैं बचाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बच गया था आटा, तो उसकी मैं 2 रोटी बना के कुत्ते को डाल दूँगी। तो बस आटा निकाल लाई हूँ फ्रिज से और बनाते हैं रोटियाँ। तो चलो, तो बस यहाँ पे खाना सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं बाहर आई थी। जो कपड़े सूखे नहीं थे रात के, वो मैंने बाहर डाले थे, तो वो सूख गए थे, उनको उठा के रख देंगे। और अभी जो कपड़े धुल के आई हूँ तो उनको मैं
फैला दूँगी। तो सामने मेरी मुझे सहेली दिख रही थी, तो मैं उससे बातें कर रही थी, मुझे दिख रही थी वो भी काम अपना करके खड़ी थी, तो मैं उसको देख के स्माइल पास कर रही थी। और ऐसा ही होता है, हम लोग है ना काम करते करते बाहर आते हैं तो कभी मिलना हो जाता है, तो फिर हम लोगों की 1-2 मिनट के लिए बातें भी हो जाती हैं। और कभी नहीं दिखते तो पूरे दिन के लिए नहीं दिखते हो, कभी देखो तो दिन में का 4-5 बार मुलाकात हो जाए। तो सामने वाले से बगल वाला घर है, तो फ्रेंड है उसमें मेरी, तो बस उससे मेरी दोस्ती है। तो बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, कपड़े भी डालते आ रहे थे, बातें भी करते आ रहे थे। उसका काम क्या बहुत जल्दी हो जाता है और मेरा काम 12 बजे निपटता है। तो बस यही यही डिस्कशन कर रहे थे। बोली थी खाना बना लिया आपने? मैंने कहा हाँ बना लिया। तो बस उससे मैं बोल रही थी बाय, तो बस उससे मैंने बाय बोला। और फिर मैं यहाँ पे इन्होंने खाना पीना खाया, उसके बाद इन्होंने कपड़े निकाल लिए थे प्रेस के लिए। तो ये बोले कि कपड़ों को एक पोटली में बांध दो। तो मैं ना कपड़े प्रेस के लिए जो है ना वो डाल आता हूँ। तो बस मैंने कपड़ों को एक दुपट्टा बिछाया, उस पे कपड़े में गिनने के लिए रख दिए, कपड़े ला के रख दिए मैंने कहा गिन गिन के उसमें जो है रखती जाऊँगी मैं कपड़ों को। तो कपड़ों को मैं गिन गिन के रखती जाऊँगी कि कपड़े कितने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, कपड़े 7 दो तो कभी 6 याद रहते हैं, कभी वही है कपड़े फिर मिस्टेक हो जाती है, भूल चूक हो जाती है। इस चक्कर में ना मैं कपड़ों को गिन गिन के रख रही थी घड़ी करके, और इनको बताती भी जा रही थी कि इतने कपड़े हैं। हालांकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 6-7 कपड़े थे बस, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे प्रेस के लिए कराएंगे। और बस मेरे साथ साथ में यहाँ पे घी भी बन रहा था। मलाई चलाई थी मैंने एक दिन पहले, तो इसका घी बना रही थी मैं, काफ़ी दिन से ये भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे मेरी जो है घी बन रहा है यहाँ पे, और घी बन गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद घी को छान लिया मैंने। और ये अभी ये हो रही है शाम की क्लिप, ये शाम का टाइम है, अभी शाम को टाइम मैंने तब घी बनाया था, बना के रख दिया। फिर शाम में मैं किचन में आई, फिर मैंने घी को जो है छान के डब्बे में भरा, और घी का जो मावा निकलता है उसको मैं शक्कर डाल के दूध डाल के पकाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए वो बोल रहे हैं बेटू के लिए पास्ता, सुबह है सैटरडे, तो सैटरडे में है ना बेटू को पास्ता ले आना था। तो यहाँ पे मैं पास्ता रात में जो है ना बॉईल करके रख दूँगी, तो जैसे सुबह है ना मुझे फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पास्ता को फ्राई बनाना ही है बस। तो बस यहाँ पे मेरा घी का भी बन रहा है, पास्ता भी बॉईल हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने खाया खाना पीना। तो खाना पीना हमें तो कुछ बनाए तो सुबह का रखा हुआ था, बस रोटियाँ सेकी थी, सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, इनका निमंत्रण था, तो बस रोटियाँ सेकी थी, तो बस रोटियाँ खाई हम लोगों ने। फिर आ गए हम वही अपना काम करने, शाम को बर्तन क्लीन करने के लिए। तो बर्तनों को करते हैं क्लीन, किचन को करते हैं क्लीन, और उसके बाद जो है ना फिर बस दिन होता है ख़त्म हमारा। फिर नेक्स्ट डे की तैयारी लग जाओ। शाम को ही सोच के रखना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है बेटू के स्कूल के लिए। तो इसलिए मैं ना कुछ ऐसा होता है तो मैं ऐसे आलू के पराठे बनाना है या सैंडविच बनाना है, तो मैं ना रात को आलू बॉईल करके रख देती हूँ, या फिर सब्जी पराठा ले जाएगा तो मैं रात में सब्जी को कट करके रख देती हूँ। और कभी मैं बासे आटे की उसके लिए रोटियाँ नहीं बनाती हूँ या पूड़ियाँ पराठा, उसके लिए मैं हमेशा सुबह में ताज़ा आटा लगाती हूँ। कितना टाइम लगता है, लेकिन बच्चे को बासा आटा मैं फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटियाँ कभी नहीं खिलाती हूँ। कभी बचे आता है ज़्यादा आटा तो हम सब लोग मिलके खा लेते हैं, स्पेशली किसी एक को नहीं खिलाते हैं, एक एक रोटी सब लोग खा लेते हैं, और इतना तो खैर बचता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे सुबह हो गई है, सैटरडे की सुबह है ये। तो यहाँ पे पास्ता मैं बनाने जा रही हूँ। तो पास्ता मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ डालती नहीं हूँ क्योंकि बेटू को पसंद नहीं है। फिर सुबह में फटाफट से काम निपटाए थे, तो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो मंदिर चलते हैं मनसा पूरण। तो हम लोग आए हैं मनसा पूरण। तो ये हमारे यहाँ का मनसा पूरण हनुमान जी का मंदिर है, इसमें सभी देवियाँ भगवान सभी विराजमान, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है ना, एकदम भव्य मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी है, और मैं फेरी लगा रही हूँ, तो उसकी बेटी भी मेरे साथ साथ में परिक्रमा लगा रही है। ये राम दरबार है, उधर राधा कृष्ण थे, मतलब ये विष्णु भगवान जी हैं ये। तो बस यहाँ पे मैं सभी भगवान की फेरी लगा रही थी, उसने मेरी क्लिप शूट कर दी, वरना इनके साथ में आओ ना तो ये वीडियो नहीं बनाते, इनको बहुत शर्म लगती है। और ये यहाँ इसको प्रसाद में लड्डू मिला था, तो ये लड्डू खा रही, तो मैं इससे बोले तेरे तो मज़े ही मज़े, ये मेरी फ्रेंड है, आप लोग भी मिल लीजिए इससे। तो मैं इससे बोल रही थी कि बस बच्चों का तो बढ़िया है, बढ़िया लड्डू मिल गया, लड्डू खा रहे हैं, और आप लोगों को हाय बोल रही है।
तो बस हम लोग यहाँ पे मंदिर में बैठे, मंदिर में थोड़े दर्शन किए और थोड़ी क्लिप भी बनाई भगवान जी के दर्शन करने के बाद। आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं, कितनी सुंदर दर्शन है, आप लोग भी कर लीजिए। ये मनसा पूरण हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर हमको ये आंटी मिल गई। ये आंटी जिद करने लगी कि नहीं भजन गाओ भजन गाओ। तो मुझे आती तो है नहीं है, लेकिन मैं चलो एक दो जो मेरे मन में आए मैंने वो गा दिया। मैंने कहा भगवान के दरबार में बैठे हैं तो काहे की शर्म, जो आता है वो गा दो। ये भी इतनी टैलेंटेड नहीं है वो दिन तो मुझसे बोलती नहीं, तो बस इन्होंने मेरे से एक भजन सीख भी लिया यहाँ पे बैठे बैठे। और तो मैंने बस ताली बजा के 2 भजन गा दिए। मैं क्या ढोलक वोलक पे मेरे भजन नहीं चल पाते, क्योंकि मैं गला एकदम ऐसा है, तो नॉर्मल में ताली बजा के मैंने 2 भजन गाए यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस मंदिर की परिक्रमा लगा के, यहाँ पे रामायण 24 घंटे रामायण होती है, मेरे ख्याल से 12 महीने रामायण चलती है शायद। और फिर ये शंकर जी के यहाँ पे मैंने यहाँ पे शंकर भगवान जी के दर्शन नहीं किए थे, तो मैं भी यहाँ पे शंकर भगवान जी के दर्शन कर, मैंने कहा प्रणाम करके आऊँ भगवान जी को। तो बस यहाँ पे इतना पानी था कि फिसलन हो रही थी पानी की वजह से। तो हम सब लोग बैठ जाते हैं एकदम, तो वो सोचते हैं कि बस बैठ जाओ पूरी पूजा कर लो भगवान जी तो बस हमें ही मिलें, किसी को ना मिलें। अब जब मंदिर में ऐसा एकदम प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं हो पाती है। ये ऐसे तो कई एकांत मंदिर हो, वहाँ पे कोई ना आता हो तो पूजा हो पाती है, लेकिन ये तो सार्वजनिक मंदिर है और शनिवार और मंगलवार को तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और दिन तो भगवान जी सोने मिल जाएंगे, लेकिन इस दिन नहीं सोने मिलते हैं भगवान जी। तो बस, और इसको चाहिए था बलून दे दो, बलून दिलवा दो मम्मा। बलून लगे हुए थे मंदिर में, 15 अगस्त पे लगे हुए होंगे, तो इसको बलून दिलवाया वहाँ से। और ये हनुमान जी हैं, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। मनसा पूर्ण हनुमान जी, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको निरोगी रखें, सभी के संकट हरें। जय हनुमान जी महाराज की जय। तो बस ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। यहाँ का बस हम लोगों ने दर्शन किए, फिर निकल दिए घर के लिए। तो रास्ते में हम लोग आपको हाय बोल रहे हैं। बलून लेके आई थी, तो हम बलून दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। तो बस चल दिए हैं। ये हमारे यहाँ की भीड़ है भाई, बहुत ही भीड़ होती है मार्केट में। इतनी टमटम हो गई है ना कि बस क्या ही बोलो। तो बस इसी के साथ में हमारा ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे बाद में एक और ब्लॉग के साथ में। ओके फ्रेंड्स, बाय।